माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का प्रिंटिंग का। हमारे कोविड जो महामारी के पहले 19 में हम लोगों ने आखिरी बार इसका किताब का प्रिंट किया था। वो किताब पूरा मेरे विचार में कोविड के समय पर ही खत्म हो चुका था। इसके बाद प्रिंट नहीं हो पा रहा था और करीब 1 साल से मैं इसको दोबारा प्रिंट करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन कुछ न कुछ उसमें बाधाएं उत्पन्न होता गया और कई बार हमने इसको फाइनलाइज कर करके ऑर्डर भी दिया, प्रिंट करो प्रिंट करो। कुछ ना कुछ शैतानी हरकतें होता गया। इस पीरियड में अनेकों लोग किताबों को मांग रहे थे, किताब चाहिए किताब चाहिए। तब मैंने बोला था जब किताब तैयार हो जाएंगे हम बता देंगे आपको यूट्यूब के द्वारा ही। तो इसलिए इस समय पर मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ। अब हम लोगों का किताब तैयार हो चुका है। साउथ में इसको प्रिंट करना पड़ा और यहाँ से सबों को बेचना शुरू कर रहा है। तो इस किताब के विषय में जिनको जानकारी नहीं है, मैं उस विषय में थोड़ा सा बता करके भी दूंगा। ये किताब अनेकों लोगों के पास शायद होगा, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ बोल करके। अनेकों वर्षों का मेरा पढ़ाई और मेरा मेहनत इसके अंदर है। जब मेरे विचार में सन 2000 में मैं नॉर्थ इंडिया के कई धर्म प्रांतों में रिट्रीट के सिलसिला में जब जाता था, लोगों से आग्रह करता था पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना सब करने के लिए, तब मुझे पता चला लोगों के पास हिंदी में एक प्रार्थना करने का उचित पारिवारिक प्रार्थना की एक किताब नहीं है। हम लोग केरल में जन्म लिए हैं, हमारे पास पारिवारिक प्रार्थना का किताब पता नहीं, हमारे बचपन से हम लोगों के हाथ में है। हम लोग उस किताब के अनुसार बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं, उसके अनुसार परिवार मिलकर के एक साथ मिलकर के प्रार्थना करने का एक तरीका हम लोगों को बचपन से मिला। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना में मैं देख रहा हूं केरल के लोग थोड़ा आगे है। शाम के समय पर यदि आप गांव-गांव में अगर घूमने के लिए निकले, हर घर में पारिवारिक प्रार्थना चलता हुआ मिलता है। इसका एक कारण शायद ये भी है, परिवार में बचपन से लोगों को ये पारिवारिक प्रार्थना का एक तरीका मिल चुका है। मेरे हृदय में तब से एक विचार आया, हर घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, इसलिए एक पारिवारिक प्रार्थना के एक किताब बनाना है। तो मेरे मन में यही विचार आया, जैसे केरल देश में जो किताबें हैं उसके अनुसार हिंदी में एक किताब बनाएंगे, उसी ऑर्डर में, उसी प्रकार। और दूसरा मेरे जो सामने था, जैसे पुरोहित लोग, सिस्टर लोग जो रोज प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना का जो किताब है उसमें किस प्रकार प्रार्थनाओं को डाला है, स्तोत्र को डाला है, उसके अनुसार एक प्रार्थना का किताब। तो मैं धीरे से उसको लिखना शुरू किया था। मेरे विचार में 2008-9 में शायद मैंने शुरू किया। हिंदी नहीं जानने वाला, हिंदी ना सीखने वाले व्यक्ति अगर हिंदी में लिखना शुरू करेगा, आप समझेंगे अनेकों गलतियां, अनेकों बार कट पेस्ट
लिखना, काटना और लिखना, ऐसा ऐसा कर करके। और 2010 में आकर के मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, फिर लिखना बंद किया। इसके बाद फिर से शुरू किया, तब तक मेरा पिताजी बीमार हुआ और वहाँ दिमाग था, उनका मृत्यु, ये सब। इस प्रकार समय तो बहुत लंबा खींचता गया, लेकिन जब भी समय मिलता है, कोई भी प्रेरणा मिलता है, मैं थोड़ा बहुत लिखना जारी रखा था। इस प्रकार प्रार्थना का जब किताब तकरीबन लिख रहा था, केवल शाम का प्रार्थना, तब मेरे मन में आया नहीं, एक सुबह का प्रार्थना भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे में दिन में 5 समय, शाम का प्रार्थना, रात्रि प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, 3 बजे की प्रार्थना कर करके ऐसा 5 समय के प्रार्थना को बनाया। इसके बाद मेरे मन में आया, तब तक तो मैं और ज़्यादा पढ़ाई करते हुए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का किताब मेरे पास में मिला, उसके गहराई में पढ़ना शुरू किया। तब मेरे मन में आया इसी किताब के अंदर संस्कारों के विषय में भी थोड़ा लिखना जरूरी है, क्योंकि लोग संस्कार के विषय में अज्ञान है। इस कारण संस्कार से, कैथोलिक चर्च से लोग जाने के पीछे का कारण है, उनको ये संस्कार के विषय में ज्ञान नहीं है। संस्कार क्या है ये नहीं मालूम। इसलिए मेरे मन में आया क्वेश्चन आंसर के रीति में इसके अंदर संस्कार के विषय में, 7 संस्कार के विषय में फिर मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखना शुरू किया। वो बहुत ही सक्सेस रहा और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ मेरे लिए उसके लिए सहाय बना। बाइबल का कई बातें मेरे को सहाय मिला, उसके साथ मैं लिखना शुरू किया। और बाद में मेरे मन में आया ये जो रोजरी माला है, सही रूप से रोजरी कैसे करना है, ये कई लोगों को मालूम नहीं है। कई लोग गलत रीति से रोजरी माला कर रहा है। उदाहरण के लिए आनंद का भेद, पहला भेद, गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया, इसके बाद ये पिता हमारे प्रणाम मरिया प्रार्थना करना शुरू कर देता है। ये एक गलत तरीका है। अनेकों संतों ने इसको मना किया है। जब तक बाइबल का उस घटने का मनन चिंतन नहीं करता, हम लोग माला विंदी को गलत कर रहा है। बोल रहा है एक शरीर पड़ा है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। उस शरीर में जीवन डालने का तरीका है उस भाग के विषय में बाइबल में क्या लिखा उस पर मनन चिंतन करना। कई लोग लंबे लंबे प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु ये करना वो करना ऐसा ऐसा बोल करके, ये भी गलत है। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए, माता मरियम, गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को जब संदेश दिया तब क्या हुआ, माता मरियम ने क्या जवाब दिया, क्या पूछा, स्वर्गदूत का क्या जवाब मिला, माता मरियम ने इसके बाद क्या प्रतिक्रिया किया, ये सब मनन चिंतन करते हुए करना। इसके बाद उसके अनुसार एक प्रार्थना, हमें भी माता मरियम के समान विनम्र होकर के ईश्वर के वचन को ग्रहण करने की कृपा मिले। बस एक लाइन में वो प्रार्थना हो सकता है। इसके बाद अगला, उस भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करना, हमारे परिवार के लिए या अन्य लोगों के लिए, रोगियों के लिए, मृतक लोगों के लिए, किसी भी मतलब के लिए उस भेद को समर्पित करना। इसके बाद एक है पिता हमारे प्रणाम मरिया, और जो प्रार्थना है मेरे यीशु बोल करके, जिसको हम लोग फातिमा प्रार्थना कहते हैं। तो ये एक सुंदर प्रार्थना। उसी तरीके से इस रोसरी माला को बनाने का मेरे मन में विचार आया, मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, उसी के अनुसार इस किताब के अंदर रोसरी माला बनाया। और साथ ही साथ जहां कहीं भी मैं रिट्रीट में जाता हूं, विशेषकर चालीसा काल में जब रिट्रीट के लिए जाते हैं, आपको मालूम होगा, आप लोगों के कई पल्लियों में मैं आ चुका है। चालीसा काल में मैं स्वयं लोगों से कहता था, जो शुक्रवार को जो क्रूस के रास्ता होता है, तो मैं वहां के फादरों से आग्रह करता था, मैं क्या इसको चला दूं, और क्रूस या फोटो के साथ घूम करके करने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग अधिकतर जगह पर परम प्रसाद को एक्सपोज कर करके, परम प्रसाद को, प्रभु को दे करके इसके ऊपर मनन चिंतन किया। अनेकों लोग, अनेकों पुरोहित लोग जो इसमें भाग लिया, इस प्रार्थना को सराहना।
और अनेकों लोगों ने मुझसे कहा, ब्रदर इसको लिखिए, आपने जिस प्रकार एक क्रूस का रास्ता किया वो जीवन को बदलने वाला। जी हाँ, मैं मेरे युवावस्था से ये क्रूस रास्ता अपने आप मेरे पर्सनल हर रोज मैं कर रहा हूं, हर रोज करते हैं, हर रोज एक क्रूस रास्ता करके मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। इसके बाद मैं भी अनेकों का आग्रह के कारण उस क्रूस रास्ता को भी मनन चिंतन के द्वारा किस प्रकार मेरे पाप के कारण मसीह को कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, इसको मनन चिंतन करते हुए करने वाले एक सुंदर प्रार्थना मेरे इस YouTube के अंदर क्रूस रास्ता भी डाला हुआ है, क्रूस रास्ता का मनन चिंतन भी डाला हुआ है, आप लोग उसको देख भी सकता है। और इस किताब के अंदर उसी के अनुसार लिखा भी है। तो इसके बाद कई इतिहास है, क्रूस रास्ते के इतिहास, रोसरी माला कैसे शुरू हुआ उसका इतिहास, प्रेरितों का धर्मसा का क्या इतिहास है, और बाइबल का क्या इतिहास है, बाइबल कैसे बना, प्रोटेस्टेंट बाइबल में क्यों 66 किताब हैं, कैथोलिक के बाइबल में क्यों 73 किताब है, इसका सब इतिहास इस किताब के अंदर दिया हुआ है। और आखिरी में जो कुछ अंग्रेजी कॉमन प्रार्थना वो भी है, वहाँ पर हमने जरूर रोजरी का वो एक्सप्लेन नहीं किया, केवल वो 20 भेदों को लेकर के रखा है। और अन्य कॉमन जो अंग्रेजी में जो प्रार्थना है कुछ पेजेस में अंग्रेजी का वो प्रार्थना भी है। इस प्रकार इस किताब है। और इस किताब प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास में कहाँ कहाँ कई जगहों पर इसको अभी भेजने वाला है। ये रांची में, झारखंड के रांची में मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, अंबिकापुर में मिलेगा, बिलासपुर में मिलेगा। ये इस प्रकार अनेकों जगहों पर इस किताब को अभी भेजे जा रहा है। आप लोग वहाँ से भी ले सकता है, या किसी को अगर ज़्यादा किताबें चाहिए, क्योंकि यहाँ से साउथ से भेजना है, ट्रांसपोर्ट से बहुत खर्चा है। पहला का जो प्रिंटिंग चार्ज से डबल हो चुका है अभी प्रिंटिंग चार्ज लॉकडाउन के बाद, और उसके ऊपर GST 18% लग रहा है, प्रिंटिंग चार्ज, पेपर का रेट सब बढ़ गया है, डबल, पहले से डबल हो चुका है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसका रेट पुराना ही रखने का, क्योंकि हम इससे कुछ धनी बनने के लिए या कमाने के लिए नहीं, बल्कि इस किताब के द्वारा अनेकों को आशीष मिले, कृपा मिले। जितने भी लोग इसका उपयोग कर रहा है उनके लिए, परिवार के लिए बहुत ही फलदायक है। पारिवारिक प्रार्थना में परिवार के हर एक के हाथ में ये किताब रखो, इसके अनुसार प्रार्थना करो। एक जीवन देने वाला पारिवारिक प्रार्थना किताब, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अनेकों जरूरतों के लिए प्रार्थना है। जैसे बच्चों का विवाह के लिए, अपने विवाह होने के लिए प्रार्थना, बच्चों के विवाह होने के लिए प्रार्थना, ऐसे अलग अलग प्रार्थना है। जिनको संतान नहीं है, एक नोवेना प्रार्थना, उसका कई गवाही मुझे मिल चुका है। ये नोवेना प्रार्थना जिन्हें किया है, कई लोगों को संतान मिला बोल करके। और इस प्रकार का नोवेना प्रार्थना है। इसके बाद गर्भस्थ बच्चा, जो गर्भ में बच्चे हैं, कई लोगों का अबॉर्ट होने का डाउट था और डॉक्टर ने बोला ये जिंदा नहीं रहेगा, ये प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहा है। और मैं बोल करके देना चाहूंगा, ये सारे प्रार्थना बाइबल के वचनों के द्वारा लिखा हुआ है। बाइबल का वचन, उससे प्रार्थना बना हुआ है। इसका मतलब ये प्रार्थना वचनों को दोहराने वाला प्रार्थना जैसे है। तो आपको पढ़ने में शायद पता नहीं चल रहा होगा, या जो अच्छी तरह बाइबल पढ़ करके मालूम है उनको मालूम है, ये बाइबल का वचन जोड़ जोड़ करके हर जरूरतों में बाइबल में वचन है, तो उन वचनों के साथ लिखा हुआ प्रार्थना है। तो इन प्रार्थनाओं के द्वारा अनेकों को आशीष मिल रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नशा मुक्ति के लिए प्रार्थना, बच्चों के परीक्षा के पहले, इंटरव्यू के पहले के लिए। तो इस प्रकार नाना प्रकार के प्रार्थना भी इस किताब के अंदर है। तो 2 भाग है, एक प्रार्थना का भाग आधा भाग में, इसके बाद धर्म शिक्षा का, विशेषकर मूर्ति पूजा के विषय में,
या अन्य ऐसा चर्च के विषय में डाउट है, कैथोलिक चर्च के विषय में जो डाउट है, माता मरियम के विषय में डाउट है, ऐसा डाउट का उसका भी उत्तर इसके अंदर मिलेगा। इसके बाद 7 संस्कारों का अगला भाग है। तो ये सब मिलकर के एक बहुत सुंदर किताब आपको दुनिया में, मेरे विचार में, मैंने आज तक नहीं देखा इस प्रकार सब कुछ मिला हुआ ज्ञानवर्धक और विश्वास बढ़ाने वाला और प्रार्थना में परिवार को बढ़ाने वाला किताब। तो ये अभी तैयार हो चुका है। आप लोग यदि मेरे व्हाट्सएप में आपका पता सब डाल करके देंगे तो किताब आप तक पहुंचाने का भी हम प्रयत्न करेंगे, या आपके पास कहाँ मिलेगा वो भी हम बताएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद दें। इस किताब जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन परिवारों में आशीष बरसे। इन किताबों के द्वारा जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना प्रभु सुने, और इस किताब के द्वारा जितने भी लोग कलीसिया के विषय में, संस्कारों के विषय में पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छा विश्वास में बढ़ने, मजबूत होने की कृपा मिले। इस किताब को प्रिंट करने में और आप तक पहुंचाने में जितने भी लोग मेहनत कर रहा है उन्हें और उनके परिवारों को प्रभु का आशीष मिले। अधिक से अधिक लोगों तक हमारे किताब, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जितने भी लोग पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है उनके लिए भी हम रोज प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ हर रोज 7 बजे प्रार्थना कर सकते हैं। YouTube में नहीं देखेगा, आप अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना में बैठ जाइए। हम लोग हमारे स्थान पर आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना 7 बजे से 8 बजे तक रहता है। उस समय पर आप लोग भी अपने जगह पर बैठ करके पारिवारिक प्रार्थना में सम्मिलित हो सकता है, या उससे पहले है या बाद में, कभी भी हो, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। निर्णय कीजिए विश्वास में बढ़ने के लिए, संस्कारों के अनुसार जीवन जीने के लिए, प्रार्थना में जीवन जीने के लिए, प्रभु से जुड़ करके जीवन जीने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। परिवार एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु उस घर में रहकर आपको आशीष देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।